क्या स्वर्ग में रहने वाला देवता भी मरने के बाद भूत बन सकता है? हम सब जानते हैं कि पाप करने वाला नरक जाता है, लेकिन पद्म पुराण की उस घटना का क्या जहां पुण्य कमाने वाले, अमृत पीने वाले गंधर्व को भी पिशाच बनकर कच्चा मांस खाना पड़ा। आखिर देवराज इंद्र की सभा में वो कौन सा महापाप हो गया था जिसकी सजा मृत्यु नहीं बल्कि मृत्यु से भी बदतर प्रेत योनि थी? क्या काम वासना इतनी बड़ी गलती है कि वो स्वर्ग के सिंहासन को भी हिला सकती है? और सबसे बड़ा सवाल, जब यमराज के दूत भी हार मान जाएं, जब तंत्र मंत्र काम करना बंद कर दें, तो वो कौन सी एक तिथि है जो किसी भी भटकती आत्मा को, किसी भी पिशाच को 24 घंटे के अंदर मुक्ति दिला सकती है? आज की कथा सिर्फ एक व्रत की कहानी नहीं है। ये कथा है मर्यादा, श्राप और उस मुक्ति की जो देवताओं को भी नसीब नहीं होती। पद्म पुराण के पन्ने बताते हैं, बात उस समय की है जब देवराज इंद्र का दरबार सजा हुआ था। इंद्रलोक का नंदनवन, जहां के फूलों की खुशबू से ही इंसान को मोक्ष मिल जाए। उस सभा में देवता बैठे थे, ऋषि मुनि बैठे थे और माहौल में एक दैवीय नशा था। वहां उत्सव चल रहा था, गंधर्व गा रहे थे और अप्सराएं नृत्य कर रही थीं। लेकिन उस भीड़ में दो ऐसे पात्र थे जिनकी किस्मत अगले कुछ पलों में हमेशा के लिए बदलने वाली थी। पहला था माल्यवान, गंधर्वों में सबसे श्रेष्ठ, इतना रूपवान, इतना सुंदर कि उसे देखकर रंभा और उर्वशी जैसी अप्सराएं भी शर्मा जाएं। उसका कंठ साक्षात सरस्वती का वास था। और दूसरी थी पुष्पवती, इंद्रलोक की सबसे सुंदर नर्तकी, जिसकी आंखों में कामदेव का बाण और चाल में बिजली थी। सभा अपने चरम पर थी। माल्यवान गा रहा था, पुष्पवती नाच रही थी। लेकिन तभी विधि का विधान देखिए। नाचते नाचते पुष्पवती की नजर माल्यवान पर पड़ी और गाते गाते माल्यवान की नजर पुष्पवती के नैनों से टकरा गई। शास्त्रों में कहा गया है कि धर्म के समय काम का आना विनाश का संकेत है। उस एक पल में दोनों अपनी मर्यादा भूल गए। कामदेव ने अपना बाण चलाया। माल्यवान, जो भगवान विष्णु और इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गा रहा था, वो अब सिर्फ पुष्पवती को रिझाने के लिए गाने लगा। उसके सुर टूटने लगे, ताल बिगड़ने लगी। उधर पुष्पवती के पैर डगमगाने लगे। उसके हाव भाव में भक्ति की जगह वासना दिखने लगी। पूरी सभा सन्न रह गई। संगीत का तालमेल बिखर गया। इंद्र ने तुरंत पकड़ लिया कि यह कोई गलती नहीं थी। इंद्र की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। उन्होंने अपने सिंहासन से खड़े होकर ऐसी दहाड़ मारी कि पूरा स्वर्ग कांप उठा। मूर्खों, तुमने मेरी सभा का अपमान किया है। तुमने देव धर्म छोड़कर मेरी उपस्थिति में काम क्रीड़ा करने का साहस कैसे किया? माल्यवान और पुष्पवती कांपने लगे। वे इंद्र के चरणों में गिर पड़े। क्षमा प्रभु, क्षमा। लेकिन इंद्र का क्रोध शांत नहीं हुआ। स्वर्ग में रहने का अधिकार उसे है जो अपनी इंद्रियों को वश में रखे। तुम दोनों रूप और जवानी के अहंकार में अंधे हो गए हो। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। अभी इसी क्षण तुम दोनों स्वर्ग से गिर जाओगे और पृथ्वी पर जाकर हिमालय की बर्फीली कंदराओं में पिशाच बनकर रहोगे। ना तुम्हें खाना मिलेगा, न पानी, सिर्फ अपनी ही भूख और प्यास से तड़पोगे। तुम्हारा यह सुंदर शरीर सड़ जाएगा। जैसे ही इंद्र के मुख से ये श्राप निकला, माल्यवान और पुष्पवती के पैरों तले से स्वर्ग की भूमि खिसक गई। इंद्र का वो शब्द पिशाच भवा, यानी पिशाच बन जाओ, किसी परमाणु बम से कम नहीं था। एक पल पहले जो शरीर अमृत से पोषित था, जो फूलों की सेज पर सोता था, अगले ही पल वो बिजली की रफ्तार से नीचे गिरा। ब्रह्मलोक, विष्णुलोक, अंतरिक्ष, सबको चीरते हुए वो दोनों हिमालय पर्वत की सबसे दुर्गम, सबसे बर्फीली चोटी पर जा गिरे। मित्रों, शास्त्रों में कहा गया है कि ऊंचाई से गिरने की चोट उतनी नहीं लगती जितनी सम्मान से गिरने की लगती है। लेकिन यहां तो शरीर और सम्मान दोनों चकनाचूर हो गए थे। जैसे ही वो हिमालय की उस ठंडी चट्टान पर गिरे, उनका रूप बदलना शुरू हो गया। कल्पना कीजिए उस दृश्य की। वो सुंदर माल्यवान, जिसका चेहरा चांद जैसा था, अचानक उसका मुंह टेढ़ा होने लगा, दांत बाहर निकल आए, आंखें अंगारों जैसी लाल हो गईं। वो कोमल पुष्पवती, जिसके शरीर से कमल की खुशबू आती थी, अब उसके शरीर से सड़े हुए मांस की बदबू या दुर्गंध आने लगी। बाल बिखर गए, नाखून खंजर जैसे हो गए। वो दोनों एक दूसरे को देखकर डर गए। माल्यवान ने चीख कर कहा, हे ईश्वर, ये क्या हो गया? ये मेरे सामने कौन खड़ा है?
ये वही पुष्पवती थी जिसके लिए उसने स्वर्ग छोड़ा था, लेकिन आज उसे देखकर उसे घिन आ रही थी। यही है माया का खेल। जिस शरीर के लिए पाप किया वही शरीर अब सजा बन गया। अब जरा ध्यान दीजिए, लोग सोचते हैं कि भूत बन गई तो क्या हवा में उड़ेंगे, मजे करेंगे? नहीं, गरुड़ पुराण और पद्म पुराण कहते हैं कि पिशाच योनि 84 लाख योनियों में सबसे कष्टदायक है। क्यों? क्योंकि पिशाच को भूख लगती है, ऐसी भूख जैसे पेट में आग जल रही हो, लेकिन वो कुछ खा नहीं सकता। उसे प्यास लगती है, लेकिन जैसे ही वो पानी को छूता है, पानी खून या पीप बन जाता है। उसे नींद नहीं आती। सोचिए, एक रात नहीं, हजारों साल तक बिना सोए रहना, आंखों में जलन, शरीर में थकान, लेकिन मौत नहीं आती। माल्यवान और पुष्पवती हिमालय पर भटकने लगे। वहां इतनी ठंड थी कि हड्डियां भी जम जाएं, लेकिन पिशाच का शरीर गर्मी और सर्दी को 100 गुना ज्यादा महसूस करता है। वो दोनों बर्फ पर नंगे बदन दौड़ते, चिल्लाते, पानी पानी, लेकिन वहां सिर्फ बर्फ थी। वो कभी रोते, कभी पागलों की तरह हंसते, अपने ही कर्मों को कोसते कि हमें इंद्रलोक की सुख सुविधा रास नहीं आई, हमने काम वश होकर अपना सर्वनाश कर लिया। कष्ट भोगते भोगते न जाने कितना समय बीत गया। फिर आया माघ का महीना। हिंदू पंचांग में माघ का महीना बहुत पवित्र लेकिन बहुत कठोर होता है। हिमालय पर ठंड अपने चरम पर थी। तिथि थी शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे आज हम जयाक एकादशी कहते हैं। उस दिन उनकी हालत मरणासन हो गई थी। भूख और प्यास से उनका कंठ सूख चुका था। उस दिन सुबह से उन्होंने कुछ नहीं खाया था, क्योंकि कुछ मिला ही नहीं। ना उन्होंने कोई जीव मारा, ना कोई पाप किया। बस एक सूखे पीपल के पेड़ के नीचे दोनों बैठ गए। सूर्यास्त हो गया, रात घनी हो गई। ये रात उनके जीवन की सबसे भयानक रात थी। ठंड इतनी थी कि उनके पिशाच शरीर भी कांप रहे थे। नींद तो आनी नहीं थी, तो पूरी रात अनजाने में ही सही वो दोनों जगे रहे, और उनके मुंह से सिर्फ एक ही आवाज निकल रही थी, हे नारायण, हे कृष्ण, ये कैसी सजा है, हमें मुक्ति दो, हमें मुक्ति दो। अब यहां रुकिए और सोचिए, ईश्वर कितने दयालु हैं, या कहिए विधि का विधान कितना विचित्र है। उन्हें खाना नहीं मिला इज इक्वल टू उपवास हो गया। उन्हें नींद नहीं आई, पूरी रात जगे रहे इज इक्वल टू रात्रि जागरण हो गया। ठंड और दुख के कारण मुंह से सिर्फ भगवान का नाम या पश्चाताप निकला इज इक्वल टू नाम जाप हो गया। अनजाने में ही सही उन दोनों पिशाचों ने जया एकादशी का पूर्ण व्रत कर लिया था। उन्हें नहीं पता था कि आज एकादशी है, उन्हें नहीं पता था कि इसका फल क्या है, लेकिन शास्त्रों का नियम अटल है कि जैसे आग को जानबूझकर छुओ या गलती से, वो जलाएगी ही, वैसे ही एकादशी का व्रत जानबूझकर करो या मजबूरी में, वो फल देगा ही। रात बीती, अगली सुबह द्वादशी का सूर्य उदय हुआ, और जैसे ही सूरज की पहली किरण उन दोनों पर पड़ी, एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने यमराज की बही खातों को भी बदल दिया। द्वादशी की सुबह हुई। हिमालय की चोटियों पर सुनहरी धूप गिरी। उस पीपल के पेड़ के नीचे जहां दो भयानक पिशाच बैठे थे, अचानक एक तेज प्रकाश, ब्लाइंडिंग लाइट चमका। जैसे केंचुल उतरती है, वैसे ही उनका वो सड़ा गला बदबूदार पिशाच शरीर गिरकर राख हो गया, और उस राख के ढेर से निकले दिव्य माल्यवान और पुष्पवती। लेकिन सुनिए, ये उनका पुराना रूप नहीं था। एकादशी के व्रत का प्रभाव देखिए। उनका शरीर अब पहले से ज्यादा तेजस्वी, ज्यादा चमकदार और ज्यादा शक्तिशाली हो गया था। उनके मस्तक पर मणि चमक रही थी। शरीर पर दिव्य वस्त्र और आभूषण खुद ब खुद आ गए थे। माल्यवान ने अपने हाथों को देखा। ये क्या? मेरे नाखून खंजर नहीं रहे, मेरी त्वचा सोने जैसी चमक रही है। पुष्पवती की आंखों से आंसू बह निकले। ये आंसू खुशी के थे। उन्होंने आकाश की तरफ हाथ जोड़कर कहा, हे केशव, हे वासुदेव, हमें नहीं पता आपने ये कैसी किया, लेकिन आपका कोटि कोटि धन्यवाद। अभी वो अपनी नई काया को देख ही रहे थे कि आसमान से फूलों की बारिश होने लगी। बादलों को चीरता हुआ एक दिव्य विमान नीचे उतरा। उसमें देवदूत बैठे थे। देवदूतों ने झुककर प्रणाम किया और कहा, हे महान आत्माओं, चलिए, स्वर्ग आपके स्वागत के लिए तैयार है। माल्यवान ने पूछा, परंतु हमारा शाप? देवराज इंद्र ने तो हमें अनंत काल के लिए निकाला था।
देवदूत मुस्कुराए। गंधर्वराज, अब आप साधारण गंधर्व नहीं रहे। आपने अनजाने में ही सही जया एकादशी का महाव्रत किया है। अब आपके पुण्य के आगे कोई शाप टिक नहीं सकता। वो दोनों विमान में बैठे। विमान रॉकेट की रफ्तार से हिमालय से सीधा इंद्रलोक की ओर उड़ चला। इंद्रलोक में अभी भी वही सभा चल रही थी। देवताओं का समय पृथ्वी से अलग होता है। अचानक द्वारपाल ने घोषणा की, गंधर्व माल्यवान और देवी पुष्पवती पधार रहे हैं। देवराज चौंक गए। क्या? अभी तो मैंने उन्हें शाप दिया था, इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? क्या मेरे शाप का मान नहीं रखा? इंद्र को लगा कि उन्होंने अवज्ञा की है। उनका हाथ फिर से वज्र पर गया। लेकिन जैसे ही माल्यवान और पुष्पवती दरबार में दाखिल हुए, पूरा दरबार उनके तेज से जगमगा उठा। उनका तेज इतना प्रचंड था कि स्वयं इंद्र को अपनी आंखों पर हाथ रखना पड़ा। ये वो डरे हुए प्रेमी नहीं थे, ये अब तपस्वी लग रहे थे। माल्यवान ने देवराज को प्रणाम किया। देवराज की जय हो। इंद्र ने हक्का बक्का होकर पूछा, माल्यवान, ये चमत्कार कैसे हुआ? मेरी दी हुई पिशाच योनि से तुम इतनी जल्दी मुक्त कैसे हो गए? किस देवता ने तुम्हारी सहायता की? माल्यवान ने हाथ जोड़कर पूरी सभा के सामने वो सत्य बताया जिसे सुनकर देवताओं के भी कान खड़े हो गए थे। उसने कहा, देवराज, न हमने किसी देवता को पुकारा, न कोई यज्ञ किया। ये सब भगवान वासुदेव की कृपा और माघ शुक्ल एकादशी, जया एकादशी के प्रभाव से हुआ है। हमने अनजाने में ही उस दिन निराहार, बिना भोजन के और अनिद्रा, बिना नींद के व्रत पूर्ण किया। उसी के पुण्य ने हमारे पिशाच शरीर को जला दिया और हमें ये देव शरीर पुनः प्रदान किया है। इंद्र, जो स्वयं स्वर्ग के राजा हैं, वो सिंहासन से उठ खड़े हो गए। उन्होंने कहा, धन्य है ये तिथि, धन्य है ये व्रत। और फिर इंद्र ने एक बहुत बड़ी बात कही जो आज के कलयुग के इंसान के लिए एक संदेश है। इंद्र बोले, हे माल्यवान, अब तुम मेरे सेवक नहीं हो। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करके विष्णु की शरण में चला जाता है, वो मेरे लिए भी पूजनीय हो जाता है। तुम स्वर्ग में रहो और आनंद भोगो। पूरे स्वर्ग में नारायण नारायण की गूंज होने लगी। जिस पाप ने उन्हें नरक में ढकेला था, एक व्रत ने उन्हें वापस स्वर्ग का अधिकारी बना दिया। यही है जया एकादशी का जादू। ये हारे हुए को जिता देती है, गिरे हुए को उठा देती है। लेकिन दोस्तों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। स्वर्ग तो मिल गया, लेकिन इस कथा का निचोड़ क्या है? क्या सिर्फ भूखे रहने से व्रत होता है? और वो कौन से नियम हैं जिन्हें अगर आप आज के समय में तोड़ेंगे तो व्रत खंडित हो जाएगा? तो मित्रों, माल्यवान और पुष्पवती तो मुक्त हो गए, लेकिन ठहरिए, जरा अपने गिरेबान में झांक कर देखिए। क्या हम और आप भी किसी पिशाच से कम हैं? भले ही हम हिमालय पर नंगे नहीं दौड़ रहे, लेकिन क्रोध, लोभ, अहंकार, जलन और वासना, ये 5 पिशाच हमारे दिमाग में भी तो बैठे हैं, जो हमें चैन से सोने नहीं देते, जो हमें दूसरों से लड़वाते हैं, जो हमें शांति से जीने नहीं देते। इस एकादशी का नाम जया क्यों है? जया का अर्थ होता है जीत। ये व्रत आपको दुनिया से नहीं, बल्कि खुद से जीतने की शक्ति देता है। यह व्रत गारंटी देता है कि अगर कोई इंसान, चाहे उसने कितने भी पाप किए हों, अगर सच्चे मन से इस दिन भगवान विष्णु के केशव रूप की पूजा कर ले, तो उसे मरने के बाद कभी भूत प्रेत या पिशाच नहीं बनना पड़ेगा। उसकी आत्मा कभी भटकेगी नहीं, सीधा बैकुंठ जाएगी। अब सवाल है, इस जादुई चाबी का इस्तेमाल कैसे करें? सिर्फ भूखे रहने से बात नहीं बनेगी। माल्यवान का व्रत अनजाने में हुआ था, लेकिन आपका जानबूझकर और श्रद्धा से होना चाहिए। शास्त्रों में 3 सरल नियम हैं। अन्न का त्याग, इस दिन चावल या रोटी भूलकर भी ना खाएं। शरीर हल्का रहेगा तो ध्यान गहरा लगेगा। मन का उपवास, यह सबसे जरूरी है। उस दिन किसी की बुराई मत करो, गुस्सा मत करो, झूठ मत बोलो। अगर मुंह से जहर उगल रहे हो तो पेट खाली रखने का कोई फायदा नहीं। जागरण, अगर पूरी रात नहीं जाग सकते तो कम से कम सोने से पहले और उठने के बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप जरूर करो। याद रखिए, ईश्वर आपके पेट की भूख नहीं, आपके मन की भूख देखते हैं। और एक कड़वी सच्चाई सुन लीजिए, माल्यवान और पुष्पवती स्वर्ग में थे, फिर भी गिर गए। क्यों? क्योंकि उन्हें अहंकार हो गया था, अपनी सुंदरता का, अपनी कला का। जीवन में कभी यह मत सोचना कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूं या मैं बहुत ज्ञानी हूं। इंद्र का वज्र और समय की मार
कब किसे फर्श से अर्श पर और अर्श से फर्श पर पहुंचा दे, कोई नहीं जानता। मर्यादा में रहें और ईश्वर के चरणों में झुके रहें। जो झुका है वही टिका है। तो भक्तों, ये थी पद्म पुराण की वो पावन कथा जो बताती है कि एक एकादशी में कितनी ताकत होती है। अगर दो पिशाच बिना जाने व्रत करके देवदूत बन सकते हैं, तो सोचिए अगर आप सच्चे मन और भक्ति के साथ ये व्रत करेंगे तो ठाकुर जी आप पर कितना लुटाएंगे। अगर आज की कथा ने आपके दिल के किसी कोने को छू लिया है, अगर आपको लगता है कि सनातन धर्म की इन कथाओं में जीवन का सच छिपा है, तो अभी इसी पल कमेंट बॉक्स में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और लिखें जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखते हैं कितने लोग आज अपने पापों को जलाने का संकल्प लेते हैं। ऐसी ही दुर्लभ और रोंगटे खड़े कर देने वाली पौराणिक कथाओं के लिए अपने इस चैनल कथा एरा को अभी सब्सक्राइब करें और परिवार का हिस्सा बने। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और दिव्य रहस्य के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रेम से बोलिए राधे राधे।